विशाल डियर, मुझे ये बताओ कि मेरा वॉलेट कहाँ पर है? तुमने देखा है क्या? अच्छा जल्दी से बता दो कि कहाँ छुपाया है। मेरी जान, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? हाँ बता दो ना स्वीटी। विशाल डियर, वॉलेट छुपाना मसले का हल तो नहीं है ना बेटा। बेटा, लैला आंटी के वॉलेट में उनके पेपर्स और पैसे सब कुछ है। अगर वो ना मिला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम समझ रही हो ना मेरी जान? चलो शाबाश, अब दे दो उनका वॉलेट। अगर छुपाया भी होगा तो यही होगा ना। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब मिलेगा तभी जा सकती हो तुम। बेबी नॉर्मल पोजीशन में नहीं है। हाँ? यानी इसका क्या मतलब? बच्चे की पैदाइश के वक्त उसे जिस पोजीशन में होना चाहिए उसमें नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए? जल्दी बताओ क्या करना चाहिए हमें। या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह मेरे बच्चे पे रहम फरमा, या अल्लाह मेरे बच्चे को कुछ ना हो। एक मिनट। हेलो, दरअसल यहाँ पर एक इमरजेंसी हो गई है। जी डिलीवरी स्टार्ट हो गई है, मगर बेबी की पोजीशन नॉर्मल नहीं है। नहीं, घर पर ही है। डॉक्टर नहीं है, नर्स भी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब। विशाल डियर, प्लीज मुझे बता दो कि कहाँ छुपाया तुमने। विशाल, आपको पसीना आ रहा है क्या? नहीं, पसीना नहीं आ रहा मुझे। आओ मैं चेक करती हूँ। यहाँ आओ आंटी के पास, इसे हटा दो पहले। हाँ भाई, पसीना तो नहीं आ रहा। विशाल, मुझे कुछ आवाज आ रही है, आपको आ रही है? शायद बर्ड है। आहा, उधर है शायद खिड़की में, जाकर देखो उसे। इसमें छुपाया था उसने। बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ छुपाया था देखो जरा।
गुड बाय कहने का टाइम आ गया मिशाल डियर। नहीं चंदा, रोना नहीं है बिल्कुल, समझी? खुदा हाफिज मेरी जान। गुड बाय नहीं कहोगी अपनी लैला आंटी को? नहीं। अगर गुड बाय नहीं कहना तो खुदा हाफिज से कह दो मेरी जान। कुछ भी नहीं कहोगी तब भी प्यार करती रहूंगी हमेशा तुमसे ऐसे। मेरी बात को कभी मत भूलना मिशाल। मिशाल को तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसकी तुम बहुत बहुत ज्यादा केयर करना, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा शहरियाबा। खुदा हाफिज मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बहुत अच्छी जिंदगी नसीब हो। आती रहूंगी मैं यहाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज प्रिंसेस।
फौरन निकल जाना चाहिए मुझे यहाँ से, वरना नहीं जा सकूंगी मैं। मिशाल, मेरी प्यारी प्रिंसेस, रो तो नहीं है? कमाल साहब, मैं समझाती हूँ। मिशाल डियर, उदास ना हो, हम रूम में चलकर खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना है। मना क्यों कर रही हो गुड़िया? आपके लिए बहुत जबरदस्त सरप्राइज है, आ जाओ। चलो भाई, रूम में चल के खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक आपा। वालेकुम अस्सलाम सैफर, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस पानी पीना है। निगार ने पढ़ लिया वो मैसेज। मलिक आपा, निगार कहाँ है? कह रही थी कि उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ देर के लिए रेस्ट करने गई है। वो मैसेज अगर मैं भी पढ़ लेता तो मेरी भी तबीयत खराब हो जाती। तो यानी वो टेंशन में है। अब अगर वो आकर ये ना बोली सैफर मैं गलत थी तुम सही थे, तो समझो मैं फजूल आदमी हूँ। अच्छा, तो यहाँ हो तुम? हाँ, बस यही हूँ। चलो शुरू हो जाओ। क्या? नहीं कुछ नहीं, तुम ठीक हो ना? अब बस यही पूछना था। बहुत शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। किसी कभी का चूमर निकाल दूंगी, इतनी ठीक हो गई हूँ। अच्छा है, अल्लाह और ताकत दे। आमीन। अच्छा निगार, मैं फिर चलता हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? रात को कुछ पुराने दोस्तों की बैठक है ना। बहुत अच्छी बात है, जा सकते हो। अच्छा तो फिर मैं सुबह से पहले नहीं लौटूंगा निगार। ओके ओके, अच्छा है, जाओ जाके मजे करो। ये क्या हो गया है? ये जेलस क्यों नहीं हो रही? निगार, तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक है ना? ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या मैंने गुस्सा किया तुम पर? मलिक आपा ने बताया तुम्हारी तबीयत खराब है। मैंने उनसे कहा शायद निगार को मुझ पर गुस्सा है। अरे तुम पर भला क्यों गुस्सा करने लगी मैं? हाँ, कहीं तुम इस फोन पर आने वाले मैसेजेस की बात तो नहीं कर रहे हो क्या? मुझे मालूम है वो मैसेजेस इस फोन से भेजा था तुमने। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चल गया? मेरे सैफर, मेरी जिंदगी, सच में तुम इतने हैंडसम हो कि एंजेलिना जोली का साबिक शौहर ब्रैड पिट जो है, खुदा की कसम वो भी तुम जैसा नहीं है। खूबसूरती में तो तुम फ्लिंटा से भी आगे हो। और क्या कहूँ सैफर, तुम्हारी वाइफ कितनी लकी है, उसे पता तो नहीं चल गया। ख्याल रखना, काश मैं उसकी जगह होती, बस यही ख्वाहिश है। जरा मिल जाए ये देखना क्या हशर करती हूँ। खुदा की कसम, ना इसके बाल पकड़कर घसीटा तो मेरा भी नाम निगार नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी औरत हो तो मुझे मसला नहीं, दुनिया ख़त्म हो जाए मेरी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी। सैफर, सैफर, सैफर मेरी जान, तुम मेरे गुलाब हो, मैं तुम्हारी चंपा चंबेली। चंपा चंबेली है कहाँ ये? यहाँ है ये, तो इसके पास दूसरा फोन भी है। वाह वाह वाह, मुझे तपाने के लिए दूसरे फोन से आशिकाना मैसेजेस कर रहा है। तो ये गेम खेल रहे हो मेरे साथ? अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है सैफर अफंदी। सैफर मेरी जान, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसे काम करते हुए? हाँ बताओ, तुम समझते थे मुझे बेवकूफ़ बना लोगे सैफर अफंदी? हाँ,
देखा कैसा बिगाड़ा सारा तुम्हारा गेम। मेरी चंपा चंबेली, मेरी बात तो सुनो। मैंने सब मैसेजेस पढ़ लिए हैं सैफर, बस खत्म सब। मुझे तलाक चाहिए तुमसे। हमें फौरन कुछ मजीद चादरें और तौलिए चाहिए। मैं लेकर आता हूँ। कहाँ रखे हुए हैं? बेडरूम में ही होंगे, दरवाजे के पीछे कबर्ड में देख लेना, वहीं कहीं होंगे। ठीक है। या अल्लाह अपना करम फरमाइए, हमारी मुश्किल आसान कर दीजिए। और कुछ चाहिए क्या? नहीं, फिलहाल तो नहीं चाहिए। कंडीशन कैसी है अब उनकी? ठीक है। जबरदस्त। गुड बाय नहीं कहोगी अपनी लैला आंटी को? नहीं। अगर गुड बाय नहीं कहना तो खुदा हाफिज़ ही कह दो मेरी जान। कुछ भी नहीं कहोगी तब भी प्यार करती रहूंगी हमेशा तुमसे। मेरी बात को कभी मत भूलना मिशाल। मैंने सही फैसला किया। अब वो फिलिस आ गई है जो इस काम को मुझसे बेहतर जानती है, उसकी अच्छी केयर करेगी। अभी तो तुम्हें दुख हो रहा है मगर वक्त के साथ आती हो जाओगी लैला। वक्त सब कुछ ठीक कर देगा मिशाल, सब कुछ। हम दोनों के जख्म भर देगा। हेलो, मैंने ज्वाइन कर लिया है। बहुत आला। और लैला? अपना सामान समेट कर चली गई। वाह, तो हमारा प्लान कामयाब रहा। लैला अब यहाँ आने वाली होगी। देखो तुम बहुत मोहतात रहना, किसी सूरत पीछे नहीं हटना। आप फिक्र ना करें। गुड मॉर्निंग बेटा। बहुत मुबारक हो मेरे भाई। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। उज़्लुम कैसी है? वो ठीक तो है ना? ठीक है, जाके देख लो। प्यारा बेटा।
क्या दिन था आज का। बिल्कुल। अभी तक यकीन नहीं आ रहा जो कुछ भी गुजरी आज हम पे। मुझे भी। अगर आज आप साथ नहीं होते, मेरा मतलब खुदा ना खास्ता मेरी सहेली और उसके बच्चे को कुछ हो भी सकता था। असल कारनामा तो तुम्हारा है। बहुत बड़ा काम किया है तुमने। अरे वो आपकी फ्लाइट। नहीं जा रहा। I mean, फिर कोई जरूरत पड़ सकती है। मतलब अगर गाड़ी वगैरह की जरूरत पड़ जाए तो माँ के लिए, बच्चे के लिए पहले जरा इत्मीनान हो जाए पूरी तरह, उसके बाद। और मुकद्दर आंटी सो गई हैं क्या? मैं कुछ देर पहले उनके पास ही थी, दवाई लेकर सो चुकी हैं। सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी वो इंशाल्लाह। उन्हें दुख हो रहा होगा कि उस वक्त वो नहीं थी। एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि उस वक्त अगर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता तो क्या करते। ये भी। मुकद्दर खाला, आप जाग रही हैं? हाँ बेटा, मैंने सोचा नमाज पढ़कर सोऊं। नमाज पढ़ ली मैंने। अल्लाह कबूल करने वाला है, लेकिन आपको आराम करना चाहिए। ठीक हूँ। नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह हिम्मत देता है। ठीक है, मगर इसके साथ साथ एहतियात भी जरूरी है। हाँ, वो भी करती हूँ। दोनों हमेशा खुश रहो। तुम दोनों मियाँ बीवी ने इतना बड़ा काम कर दिखाया, क्योंकि ये कोई मामूली काम नहीं था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम दोनों कोई अलग अलग थोड़ी हो, एक दूसरे के बिना अधूरे हो तुम दोनों। अल्लाह करे बहुत जल्द तुम्हारे आंगन में भी बच्चे खेलें, नेक और सादतमंद औलाद नसीब हो। जी इंशाल्लाह। अल्लाह सब अच्छा करेगा इंशाल्लाह। बच्चा ही दुनिया में आके एक खानदान को मुकम्मल करता है। तुम्हें जाने में देर ना हो जाए, हवाई अड्डा यहाँ से बहुत दूर है। नहीं, मैं तो रुक रहा हूँ यहाँ। किसी भी वक्त गाड़ी की जरूरत पड़ सकती है, बच्चे के लिए या उसकी माँ के लिए। मेहमद का भाई भी आ गया है और उसके पास गाड़ी भी है। चलो फिर मैं निकल जाता हूँ। चलें, अब मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? बहुत साथ दिया है तुमने। इतनी दूर से आए अपना काम काज छोड़ के, यहाँ आकर कितने काम किए तुमने। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा ही है। अल्लाह राजी हो तुमसे। बेटी तुम भी चली जाओ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बेचारा फिर तुम्हें लेने आएगा। इतने दिन तो रह ली तुम। नहीं मुकद्दर खाला, पहले आप ठीक हो जाएं, फिर मैं चली जाऊंगी। जी जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं है मुझे तो, बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी मेरे बच्चों। वहां जाकर हमें भूल ना जाना। बीवी को लेकर यहाँ आते रहना, ठीक है? इंशाल्लाह।
चलो बेटा, मैं वजू कर लूं। अपने मियाँ के जाने की तैयारी करवा दो। अच्छा बेटा, अल्लाह सफर की मुश्किलें आसान करे। शुक्रिया। बैग कहाँ है आपका? लाउंज में है। उठा लूंगा। आए, मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ आपको। अच्छा, चलता हूं मैं। गाड़ी ध्यान से चलाइएगा। ठीक है। तुम? मैं भी जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मुझे बता देना। पिक कर लेंगे तुम्हें। I mean, जफर आ जाएगा तुम्हें एयरपोर्ट पिक करने के लिए। अल्लाह खैरियत से पहुंचाए। शुक्रिया। अच्छा सुने, पहुंचकर कॉल लाजमी कीजिएगा। मतलब मुकद्दर खाला को फिक्र लगी रहेगी। कितनी प्यारी लग रही है हमारी गुड़िया। इतना प्यारा स्लीपिंग सूट कभी नहीं देखा मैंने। ऐसा ही मेरे लिए भी ले आना, ठीक है ना? क्या हुआ गुड़िया को? ठीक है, वैसे हम 2-4 दिन में अच्छे दोस्त बन जाएंगे, है ना? चलो आ जाओ स्वीटी, अब आपके सोने का टाइम हो गया है। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा, जल्दी से सोने की तैयारी करते हैं। अब आप आराम से लेट जाएं और ये ब्लैंकेट भी आप आराम से ओढ़ लो, ठीक है? कौन सी कहानी सुनेंगी आप? चलो मैं लेकर आती हूँ, जो आप कहोगी वो ही सुनाऊंगी। कम ऑन हनी, बहुत मजे की स्टोरीज हैं इसमें। मुझे नहीं सुननी। आप ऐसा करें कि अपने रूम में चली जाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। प्यारे प्यारे ख्वाब देखना, हम सुबह मिलते हैं। चलो आ जाओ। तो आज आप कौन सी स्टोरी सुनेंगे? बाबा जो स्टोरी सुनाते हैं मिशाल को पसंद आती है? देखो, ऐसे मत करो, मैं वैसे ही परेशान हूं। देखो अनी, जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो हमेशा नहीं मिलता।
मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल टाइम है, मैं ये सब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, मगर ऐसा तो मत करो, बाबा की तरफ देखो। हेलो, सब क्लियर है, हम बात कर सकते हैं। हाँ बताओ क्या सिचुएशन है? बच्ची मानूस हुई तुमसे? यकीन करें पूरी कोशिश की है मगर कुछ ना हो सका। ऐसी बिगड़ी हुई बच्ची है, मुंह फुला के बैठी हुई है। मगर लैला तो कहती है उससे अच्छी बच्ची पूरी दुनिया में कोई नहीं। मेरे ख्याल से वो लैला के अलावा किसी और को देखना पसंद ही नहीं करती। बात सुनो, बहुत संभल के काम करना, ये कमाल जो है ना बहुत तेज है, याद रखना। परेशान ना हो, मैं हैंडल कर लूंगी। अपना काम आता है तुम्हें। अच्छा मेरी बात गौर से सुने, कल उसे पार्क लेकर जाऊंगी, आपको टाइम बता दूंगी, पहले वहाँ कार्रवाई डाल दीजिएगा। मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकती। क्या कहने तुम्हारी लड़की? ठीक है फिर वेट करूंगा मैसेज का। ओके। काम हो गया समझो। बेटी के साथ आखिरी टाइम गुजार लो, फिर सारी जिंदगी उसे कभी नहीं देख सकोगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया निगार। यू आर वेलकम मैम। ठीक है अब तुम जाओ। आमिर वापस आ रहा है, ये बात तो जमरे को बतानी चाहिए मुझे। ये सुन के जमरे बहुत खुश होगी। बस जमरे तुम बिजी ना हो इस वक्त। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? पता नहीं क्या मसला है। लगता है फोन रख के कहीं भूल गई है, लेकिन उसका फोन तो हमेशा उसके हाथ में होता है। जावेदा आंटी प्लीज कुछ दिनों तक मुझे कॉल मत कीजिएगा। आमिर रियान के पीछे अर्जुरम तक दौड़ा चला गया और आप देखती रह गई, एक लफ्ज ना कह सकी उसे। मुझे दुख भी है और बहुत गुस्सा भी। कुछ दिन किसी से बात नहीं करना चाहती। अल्लाह गलत करे इससे। देखो उसको जरा भी शर्म नहीं। जमरे तो वो मोरा है जिससे मुझे क्लब में एंट्री मिलेगी। रेयान
मैं तुम्हें आज नहीं तो कल यहाँ से निकाल के ही छोड़ूंगी। पूरी जिंदगी याद रखोगे तुम, सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी से ही नहीं बल्कि इस शहर से भी दफा कर दूंगी। हिकमत चाहे जितनी भी मुखालफत कर ले मेरी, मैं उनकी एक भी नहीं सुनूंगी। मैं हर सूरत से तुम्हें दफा करके रहूंगी। रेयान साहिबा, अब तुम देखोगी मेरी असल ताकत। तुम्हें हार्ट अटैक होगा रेयान, हार्ट अटैक। करे बहुत जल्द तुम्हारे आंगन में भी बच्चे खेलें, नेक और सादतमंद औलाद नसीब हो। हिकमत साहब, या अल्लाह रहम। हिकमत साहब, आप ठीक है? पानी पानी पानी। जी जी दीजिए, ये लीजिए। रुके, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, या फिर हॉस्पिटल चलते हैं। जावेदा मैम, परेशान मत हो, पुरसुकून रहो। मगर हिकमत साहब, कुछ नहीं, थक गया हूँ बस।
ब्लड प्रेशर लो हो गया है, शायद चक्कर आ गया है। अब बेहतर हूं मैं ऐसा करती हूँ। प्लीज मैलिक, खुद को परेशान मत करो तुम। और सुनो, ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में रहे, किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए। ऐसा ना कहें हिकमत साहब। मैं कह रहा हूं मैलिक, भूल जाओ इसे।